हेलो फ्रेंड, आई एम धीरेन्द्र कुमार, हेड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, आर इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लखनऊ। आज हम लोग बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड कल्चर मीडिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हों, चाहे गेट हो, चाहे CSIR नेट हो, चाहे आपके एग्जाम हो AQ के, उसमें भी आपके रेगुलर आपके आते हैं। हम लोग बात करने चले क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो देखा जाए बैक्टीरिया एक ऐसे स्पीसीज है तो बहुत ही इसके अंदर मेगा डाइवर्सिटी क्यों होता है? क्योंकि बैक्टीरिया जो है सब जगह एग्जिस्ट होती है, चाहे बायोस्फीयर हो, चाहे एटमॉस्फेयर हो, चाहे हाइड्रोस्फीयर हो, चाहे लिथोस्फीयर, हर जगह। अब सोचिए, यदि बैक्टीरिया हर जगह, इसका मतलब क्या है? इसके अंदर मेगा डाइवर्सिटी है, तो इसकी क्लासिफिकेशन भी क्या है उसी रिगार्डिंग आपके हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें वेरिएशंस हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो उनके पोषण के बेस पे, न्यूट्रिशन के बेस पे हम लोग डिस्कस करने चले। सबसे पहले जो बैक्टीरिया होते हैं फोटोट्रॉप्स की बात करते हैं। दोज बैक्टीरिया विच गेन एनर्जी फ्रॉम लाइट। जो बैक्टीरिया अपनी एनर्जी लाइट से गेन कर रही है, ऐसे बैक्टीरिया क्या करते हैं? फोटोट्रॉप्स। अब फोटोट्रॉप जो होते हैं, इनकी दो कैटेगरी होती है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पे हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं। तो फोटोट्रॉप्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहला होता है फोटोलिथोट्रॉप। फोटोलिथोट्रॉप क्या होते हैं? दीज बैक्टीरिया गेन एनर्जी फ्रॉम लाइट एंड यूज रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक H2S एज इलेक्ट्रॉन सोर्स। मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी एनर्जी गेन कर रहे हैं लाइट से, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन जो सोर्स है वो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं किसे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, जैसे H2S। दूसरा आपका होता है फोटो ऑर्गेनोट्रॉप। दीज बैक्टीरिया गेन एनर्जी फ्रॉम लाइट and use organic compound such as succinate as electron source। फोटो ऑर्गेनोट्रॉप आपके ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया अपनी एनर्जी लाइट से तो लेते तो हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन सोर्स जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल आपके सक्सिनेट। कीमोट्रॉप्स की बात करते हैं। दूसरी जो टाइप की कैटेगरी होती है कीमोट्रॉप्स, दोज बैक्टीरिया गेन एनर्जी फ्रॉम केमिकल कंपाउंड, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन। दे कैन नॉट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। जो अपनी एनर्जी केमिकल कंपाउंड से लेते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? कीमोट्रॉप्स बैक्टीरिया बोलते हैं। और कीमोट्रॉप्स के भी दो ग्रुप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला होता है कीमोलिथोट्रॉप्स। दे गेन एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड एंड रिड्यूस इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक अमोनिया एज इलेक्ट्रॉन सोर्स। अब देखा जाए, ऐसे आपके बैक्टीरिया होते हैं जो केमिकल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से एनर्जी गेन करते हैं, लेकिन जो रिड्यूस इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करते हैं एज ए इलेक्ट्रॉन सोर्स, जैसे नाइट्रोसोमोनास, बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया। कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स, दे गेन एनर्जी फ्रॉम केमिकल कंपाउंड एंड यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक ग्लूकोज, एमाइनो एसिड एज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे स्यूडोमोनास हो गए। ये बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपनी एनर्जी गेन तो कर रहे हैं केमिकल कंपाउंड से, लेकिन जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेते हैं और अपनी एनर्जी क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया क्या बोलते हैं? कीमो ऑर्गेनोट्रॉप। बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। तीसरी बैक्टीरिया होती है ऑटोट्रॉप्स। दोज बैक्टीरिया विच यूज कार्बन डाइऑक्साइड एज सोल सोर्स ऑफ कार्बन टू प्रिपेयर इट्स ओन फूड। ऐसे बैक्टीरिया जो कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, सनलाइट के प्रेजेंस में अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेल्फ प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसे बैक्टीरिया क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया होते हैं, इसके दो कैटेगरी होती हैं। ये डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी यूटिलाइजेशन टू एसिमिलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला होता है फोटो ऑटोट्रॉप्स। दे यूटिलाइज लाइट टू एसिमिलेट CO2। अब इसमें देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, इसमें बैक्टीरिया जो है CO2 आपके यूज कर रहे हैं और आपके क्या कर रहे हैं? एनर्जी सोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे 6 CO2 + 12 H2O। सनलाइट के प्रेजेंस में बैक्टीरिया ग्लूकोज मालिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट मालिक्यूल बनाता है, H2O, 6 मालिक्यूल आप ऑक्सीजन मालिक्यूल एलिमिनेट करते हैं एंड दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं हम उनकी बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो गया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया हो गए, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो अपनी एनर्जी सेल्फ प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। दूसरा इसी कैटेगरी, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स जो बैक्टीरिया होते हैं एनर्जी अपना प्रोड्यूस करते हैं केमिकल कंपाउंड से एंड कार्बन इन फॉर्म ऑफ
CO2 और CO2 को यूज करते हैं कार्बन के रूप में। ये जैसे बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोसोमोनास, ये बैक्टीरिया यूटिलाइज करते हैं अमोनिया एज एनर्जी सोर्स। या थायोबैसिलस की बात करते हैं यूटिलाइज आयरन। या नाइट्रोबैक्टर की बात करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रेट यूज करते हैं एज ए सोर्स, जो अपनी क्या करते हैं एनर्जी आपके प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया क्या बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स, फोर्थ की बात करते हैं हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स होते हैं ये बैक्टीरिया क्या होते हैं पैरासाइट के फॉर्म में होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। दोज बैक्टीरिया विच यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड एज कार्बन सोर्स, दे लैक द एबिलिटी टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स नहीं करते हैं, जो आपके एनर्जी सोर्स जो प्रोड्यूस करते हैं ये पैरासाइट के फॉर्म में होते हैं। जितने भी आपके बैक्टीरिया ह्यूमन पैथोजेनिक होते हैं सब बैक्टीरिया क्या होते हैं आपके हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। तो देखा जाए न्यूट्रिशन के बेस पे हम लोगों ने कैरेक्टराइज किया 4 कैटेगरी में। इसके बाद होता है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि देखा जाए टेम्परेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल फैक्टर होता है जो बैक्टीरिया के ग्रोथ पे इफेक्ट करता है। तो टेम्परेचर के बेस पे भी हम लोग क्या करते हैं बैक्टीरिया को क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। फर्स्ट होता है सैक्रोफाइल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया डेट ग्रो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड आर बिलो बट इट्स ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ ग्रोथ इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड मैक्सिमम टेम्परेचर 20। अब देखा जाए ऐसे बैक्टीरिया जो 0 या उससे के बिलो पे अपने आप को ग्रो करती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है जिसका ऑप्टिमम टेम्परेचर मैक्सिमम होगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड और मैक्सिमम जो आपका जाएगा ऑप्टिमम टेम्परेचर 15 और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा 20 होगा। ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं सैक्रोफाइल बैक्टीरिया। बहुत से बैक्टीरिया होते हैं जैसे अब आपका वाइब्रियो आपके हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी बैक्टीरिया हैं जो आपके सैक्रोफाइल में आते हैं। अब इंपॉर्टेंट होता है सैक्रोफाइल बैक्टीरिया है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन देयर सेल मेम्ब्रेन। अब ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं जो सैक्रोफाइल होते हैं उनके सेल मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं आपके पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की क्या होती है लेयर होती है। इसीलिए ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं नेचर में लो टेम्परेचर पे क्या करते हैं आपके ग्रो करते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा आपका होता है सैक्रोट्रॉप्स, फैकल्टेटिव सैक्रोफाइल बैक्टीरिया जो आपके होते हैं दोज बैक्टीरिया डेट कैन ग्रो इवन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बट ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ इज 20 to 30। यहाँ पे देखिए ऑप्टिमम ग्रोथ कितना हो गया 20 से 30 है, लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर ऑप्टिमम क्या था 20 था। तो ऐसे बैक्टीरिया क्या बोलते हैं सैक्रोट्रॉप्स बोलते हैं, जो इसको हम लोग बोलते हैं फैकल्टेटिव सैक्रोफाइल बैक्टीरिया। तीसरा होता है मीजोफाइल बैक्टीरिया, दोज बैक्टीरिया डेट कैन ग्रो बेस्ट बिटवीन 25 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड बट ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ एट 37 डिग्री। देखिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जो आपका है जितने बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए आपके गेट हो या नीट का एग्जाम हो चाहे CSI और इसमें ये ऑप्टिमम टेम्परेचर पूछा जाता है, तो आप उसको ध्यान से खूब अच्छे से वीडियो सुनिएगा। तो मीजोफाइल जो बैक्टीरिया होते हैं जैसे आपका ई कोलाई हो गया, सैल्मोनेला टाइफी हो गया, ये आपके बैक्टीरिया होते हैं मीजोफाइल होते हैं। थर्मोफाइल बैक्टीरिया होते हैं दोज बैक्टीरिया डायट कैन बेस्ट ग्रो एट एबव 45 डिग्री सेंटीग्रेड, जो 45 डिग्री सेंटीग्रेड के एबव अपने आप को ग्रो कर रहा है, ऐसे बैक्टीरिया क्या बोलते हैं थर्मोफाइल बैक्टीरिया। थर्मोफाइल बैक्टीरिया जो होते हैं कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इन मीजोफाइल बैक्टीरिया रेंज इज नोन एज फैकल्टेटिव थर्मोफाइल। यदि ये थर्मोफाइल बैक्टीरिया मीजोफाइल के टेम्परेचर पे ग्रो कर रहा है तो ऐसे बैक्टीरिया क्या बोलते हैं फैकल्टेटिव थर्मोफाइल। लेकिन ट्रू थर्मोफाइल बैक्टीरिया जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं स्टेनोथर्मोफाइल बैक्टीरिया, इसको बोलते हैं ऑब्लिगेट थर्मोफाइल। ऑब्लिगेट थर्मोफाइल क्या होगा क्योंकि ये मोर देन 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करेगा आपका ग्रो करेगा। कैसे ग्रो करता है क्योंकि जो थर्मोफाइल बैक्टीरिया होते हैं उनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है उनके सेल मेम्ब्रेन में, लेकिन सैक्रोफाइल में क्या था सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड था, लेकिन आपके थर्मोफाइल में क्या है सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं। जैसे आपके थर्मस एक्वेटिकस बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, बैसिलस बहुत से आपके बैक्टीरिया होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइल बैक्टीरिया, ये सब वेरी हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं आपके ग्रो करते हैं। पांचवा होता है हाइपर थर्मोफाइल। हाइपर थर्मोफाइल मतलब होता है दोज बैक्टीरिया डायट है ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ ग्रो एबव 80 डिग्री सेंटीग्रेड, जो टेम्परेचर ही आप क्या हो रहा है 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो रहा है, ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं हाइपर थर्मोफाइल। जैसे आपका आर्की बैक्टीरिया जो क्या होते हैं आपके हाइपर थर्मोफाइल्स होते हैं आपके होते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। ऑक्सीजन के बेस पे भी हम लोग क्या करते हैं बैक्टीरिया को क्लासीफाई करते हैं। तो पहला होता है ऑब्लिगेट एरोब्स। ऑब्लिगेट एरोब्स की बात करते हैं कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए उनके जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए ऑक्सीजन चाहिए, रिक्वायर ऑक्सीजन टू लिव।
जैसे स्यूडोमोनास, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फैकल्टेटिव एनारोब्स की बात कर रहे हैं। फैकल्टेटिव एनारोब्स में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है कैन यूज ऑक्सीजन बट कैन नॉट ग्रो बट कैन ग्रो इन इट्स एब्सेंट। मतलब बैक्टीरिया ऑक्सीजन तो यूज करेगा लेकिन उसकी ग्रोथ के लिए आपके ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऐसे दे हैव कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ एंजाइम, जैसे ई कोलाई, ईस्ट, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, ये सब आपके होते हैं आपके फैकल्टेटिव एनारोब्स में आपके आते हैं। ऑब्लिगेट एनारोब्स की बात करते हैं। कैन नॉट यूज ऑक्सीजन, जो ऐसे बैक्टीरिया जो ऐसे माइक्रो होते हैं जो ऑक्सीजन यूज नहीं करते हैं। एंड आर हार्म बाई द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, यदि आपके ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उनके लिए टॉक्सिक का काम करता है। चौथा होता है एरो टोलरेंट बैक्टीरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, इसको आप लोग नहीं जानते। एरो टोलरेंट बैक्टीरिया कैन नॉट यूज ऑक्सीजन बट टोलरेट इट्स प्रेजेंस, मतलब ऑक्सीजन यूज नहीं करेगा लेकिन टोलरेट करता है उसकी प्रेजेंस को। कैन ब्रेक डाउन टॉक्सिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को माने जो आपके टॉक्सिक फॉर्म को क्या करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल होता है एरोटोलरेंट बैक्टीरिया का, माइक्रोब को हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, आप लोग जानते हैं। इसी प्रकार से होता है माइक्रो एरोफाइल। माइक्रो एरोफाइल होता है रिक्वायर ऑक्सीजन बट एट लो कंसंट्रेशन, मतलब ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा लेकिन बहुत ही कम उसको चाहिए उसकी ग्रोथ के लिए। सेंसिटिव टू टॉक्सिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कैम्लोबैक्टर, ये बैक्टीरिया होते हैं। चौथा नेक्स्ट आपका होता है ऑन द बेसिस ऑफ पीएच ऑफ ग्रोथ, क्योंकि बहुत से बैक्टीरिया होते हैं जो पीएच के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, जैसे एसिडोफाइल बैक्टीरिया। एसिडोफाइल बैक्टीरिया मतलब होता है दोज बैक्टीरिया ग्रो एट बेस्ट एंड एसिडिक एसिड, एसिडिक पीएच, जो एसिडिक पीएच पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एसिडोफाइल बैक्टीरिया। द साइटोप्लाज्म ऑफ दीज बैक्टीरिया आर एसिडिक इन नेचर। क्यों एसिडोफाइल होते हैं, क्योंकि इनका जो साइटोप्लाज्म जो होता है उनका क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। लेकिन सम एसिडोफाइल आर थर्मोफिलिक इन नेचर, सच बैक्टीरिया आर कॉल्ड थर्मोएसिडोफाइल, माने एसिडिक बैक्टीरिया है लेकिन हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, जैसे थायोबैसिलस। थर्मोप्लाज्मा बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होते हैं। दूसरा बैक्टीरिया क्या होता है, एल्कलीफाइल। एल्कलीफाइल बैक्टीरिया होते हैं दीज बैक्टीरिया ग्रो बेस्ट एट एन एल्कलाइन पीएच, जैसे वाइब्रियो कॉलरी। ये वाइब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया होती है, इसका पीएच गेट में पूछा गया है कितने पीएच पे ग्रो करता है, तो 8.2 पीएच इसका होता है इस बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए। तीसरा होता है न्यूट्रोफाइल। दीज बैक्टीरिया ग्रो बेस्ट एट न्यूट्रल पीएच, जैसे ई कोलाई बेस्ट एग्जाम्पल होता है जो न्यूट्रल पीएच पे ग्रो करता है। नेक्स्ट हम कैरेक्टराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, जैसे हेलोफाइल रिक्वायर्ड मॉडरेट टू लार्ज साल्ट कंसंट्रेशन, मतलब इससे बैक्टीरिया जो होते हैं जिनको लार्ज साल्ट कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ के लिए। जो सेल मेम्ब्रेन ऑफ हेलोफाइल बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन विच हाई कंटेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड टू शील्ड द नेगेटिव चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो आपके ओशियन वाटर कंटेंट जो होते हैं 3.5 साल्ट आपके, तो जैसे आपके आर्की बैक्टीरिया हो गए, हेलो बैक्टीरिया हो गए, ये सब बैक्टीरिया क्या होते हैं आपका हेलोफाइल होते हैं, जिनको लार्ज अमाउंट माने रिक्वायर्ड मॉडरेट टू लार्ज साल्ट कंसंट्रेशन, माने इनके ग्रोथ के लिए क्या होगा, लार्ज साल्ट कंसंट्रेशन होता है। ऐसे बैक्टीरिया क्या बोलते हैं, हेलोफाइल बोला जाता है। ऑब्लिगेट हेलोफाइल होता है रिक्वायर एवरेज हाई साल्ट कंसंट्रेशन, जैसे 20 to 30% चाहिए, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया जो आपके होते हैं उसको क्या होते हैं, ऑब्लिगेट हेलोफाइल। बैक्टीरिया इन डेड सी जिसको बोला जाता है, इसी प्रकार से होता है। तीसरा जो होता है फैकल्टेटिव हेलोफाइल। फैकल्टेटिव हेलोफाइल का मतलब होता है डू नॉट रिक्वायर हाई साल्ट कंसंट्रेशन फॉर ग्रोथ बट टोलरेट अप टू 2% ऑफ, मतलब क्या है जो लो साल्ट पे क्या करते हैं ग्रोथ, माने इनके लिए कोई साल्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती ग्रोथ के लिए, ऐसे क्या बोलते हैं फैकल्टेटिव हेलोफाइल, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया के बेस पे हम लोग क्या कैरेक्टराइज करते हैं, इसमें होता है स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, दोज बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस स्पोर ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। ऐसे बैक्टीरिया क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। इनकी दो कैटेगरी होती है, इंडो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया आपके होते हैं, जैसे एग्जांपल बैसिलस की बात करते हैं,
जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं, जैसे आपका मेथेलोसेनस बैक्टीरिया होते हैं जो आपके सेल के बाहर आउटसाइड द सेल स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा होता है नॉन स्पोर बैक्टीरिया जो होते हैं। नॉन स्पोर बैक्टीरिया मतलब होता है दोज बैक्टीरिया विच डू नॉट प्रोड्यूस स्पोर, जो स्पोर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं नॉन स्पोर बैक्टीरिया, जैसे ई कोलाई हो गया, सल्मोनेला हो गया। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, बहुत इंपॉर्टेंट आपका है और आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो इसको खूब अच्छे से वीडियो सुनिएगा, याद करिएगा। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का कल्चर मीडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑन ए मीडियम इज नोन एज कल्चर। कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी मीडियम में ग्रो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कल्चर। द फूड बेस डाइट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज कल्चर मीडिया। मतलब वो फूड बेस जो सपोर्ट कर रहा है बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए, माइक्रोब के ग्रोथ के लिए, ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए, उसको क्या बोलते हैं, कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया जो कंसिस्ट होते हैं, द कल्चर मीडिया कंसिस्ट ऑफ केमिकल विच सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ कल्चर और माइक्रोब। मतलब जो कल्चर मीडिया होता है जिसमें आपके ग्रुप ऑफ केमिकल कंपाउंड होते हैं जो बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। द मीडिया शुड नाइदर बी एसिडिक और एल्कलाइन। मीडिया जो होता है, ठीक है, आपका या तो एसिडिक हो सकता है, नाइदर बी एसिडिक नॉर एल्कलाइन। रॉबर्ट कोच एक सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले कल्चर मीडिया के बारे में उन्होंने बताया था। उन्होंने जो माइक्रोब या ऑर्गेनिक का ग्रो किया था उसमें लिया था मीट इनफ्यूजन मीडिया एंड मीट एक्सट्रैक्ट, इसको लेकर के आपको कल्चर मीडिया बनाया था। लेकिन पेट्री एक साइंटिस्ट थे, पेट्री आपके रॉबर्ट कोच के असिस्टेंट थे। इन्होंने सबसे पहले पेट्री डिस्क का डिजाइन किया और इस पेट्री डिस्क को क्या किया, माइक्रोबियल लेबोरेटरी में इसको यूज किया गया था। तो पेट्री डिस्क का डिस्कवरी सबसे पहले बनाया था, जो डिजाइन उन्होंने बनाया था, कौन साइंटिस्ट थे, पेट्री, और वो कौन थे, रॉबर्ट कोच के असिस्टेंट थे। कल्चर मीडिया जो आपके होते हैं, कल्चर मीडिया जो होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं। पहला होता है नेचुरल मीडिया। अब नेचुरल की हम बात करते हैं, नेचुरल मीडिया मतलब होता है इन सच मीडिया एग्जैक्ट केमिकल कंपोजिशन नॉट नोन। मतलब नेचुरल मीडिया हम इसको बोलते हैं जो नेचर से स्टार्ट किया गया लेकिन उसमें हम एग्जैक्ट केमिकल कंपोजिशन को हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाते, उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल मीडिया। द नेचुरल मीडिया कंटेन नेचुरल प्रोडक्ट्स, जैसे आपका ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, मिल्क हो गया, वेजिटेबल जूस हो गए, फ्रूट्स जूस हो गए, एनिमल सेल हो गए, टिश्यू ऑर्गन, ये सब क्या होते हैं, आपके मीडिया होते हैं जिनमें हम लोग माइक्रोब को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। इसको बोलते हैं नेचुरल मीडिया। दूसरा होता है सेमी सिंथेटिक मीडिया। द सेमी सिंथेटिक मीडिया इन विच द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आर पार्शली नोन। मतलब क्या है, सेमी सिंथेटिक में क्या होगा, पूरा नोन नहीं होगा, कुछ नोन होगा, कुछ आपके अननोन होंगे। ऐसे बहुत से होते हैं, जैसे आपके मीडिया की बात करते हैं, यहाँ पे हमने बनाया हुआ ग्राफ, सीरियल नंबर, माइक्रोबियल ग्रुप या मीडिया, स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट और यूज। जैसे साइनोबैक्टीरिया, इसको बोलते हैं CHU मीडिया, CHU10 मीडिया है, बहुत इंपॉर्टेंट मीडिया है। इस मीडिया में साइनोबैक्टीरिया ग्रो करते हैं और इसमें जो केमिकल कंपोजिशन होता है केमिकल डिफाइंड मीडिया होता है, जिसमें केमिकली डिफाइंड मीडिया होता है। और ये हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, मेनली यूज करते हैं CHU मीडिया, किसके लिए किया जाता है, आइसोलेशन ऑफ साइनोबैक्टीरिया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बैक्टीरिया की, बात करते हैं NAM, न्यूट्रिएंट एगार मीडिया। ये नॉन स्पेसिफिक डिफाइंड कंटेन पेप्टोन होते हैं जो हम लोग बैक्टीरिया माने जैसे ई कोलाई है, बैसिलस है, स्यूडोमोनास है, ऐसे बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के लिए हम लोग NAM यूज करते हैं। इसी प्रकार से आपके होते हैं बहुत आपके मीडिया आपके हैं, जैसे आपका वेगस स्कोरास आपका होता है जो आपके इंटीरियो बैक्टीरिया को हम लोग इंटीरियो बैक्टीरिया या ई कोलाई बैक्टीरिया के लिए आइसोलेट करते हैं। एक्टिनोमाइसिटी जो आपके होते हैं, स्टार्च कैसिड मीडिया आपके होते हैं। स्टार्च कैसिड मीडिया जो होता है एक केमिकली नॉन डिफाइंड मीडिया होता है जो हम लोग एक्टिनोमाइसिटीज बैक्टीरिया को आइसोलेट करते हैं। इसी प्रकार से फंगस के लिए होता है पोटैटो डेक्सट्रोज मीडिया PDA, जो नॉन केमिकली डिफाइंड मीडिया होता है जिसमें हम लोग ये नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट कंपोजिशन सभी आपका ही होता है, और ये हम लोग यूज करते हैं फंगस के आइसोलेशन प्रिजर्वेशन के लिए। इसी प्रकार से मीडिया होता है CJ-PAC, डॉक्स एगार मीडिया होता है, CDA मीडिया होता है, ये केमिकली डिफाइंड मीडिया होता है, ये हम लोग यूज करते हैं फंगस या सॉइल बैक्टीरिया के आइसोलेशन के लिए। तीसरा होता है सिंथेटिक मीडिया। सिंथेटिक मीडिया का मतलब होता है डिफाइंड मीडिया। ये डिफाइंड इसमें होता है क्योंकि इसको हम लोग क्या करते हैं, मैन मेड होता है, इसको लेबोरेटरी में हम लोग प्रिपेयर करते हैं। द मीडियम इन विच केमिकल सब्सटेंस ऑफ नोन कंसंट्रेशन आर प्रेजेंट फॉर आइसोलेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म।
इज नोन एज सिंथेटिक मीडिया। मतलब इसमें क्या है, जिसमें केमिकल कंपोजिशन नोन होते हैं, जो माइक्रोब के आइसोलेशन के लिए क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं, उसी बोलते हैं सिंथेटिक मीडिया, मतलब होता है मैन मेड मीडिया। जैसे हम बात करें EMB, इयोसिन मेथाइलिन ब्लू एगार, ये आपका मीडिया होता है, EMB एगार होता है। जो डिफरेंशियल मीडिया होते हैं, डिफरेंशियल मीडिया का मतलब होता है जिसमें आपके नॉन कंपोजिशन होते हैं, जैसे आपका बैक्टीरिया जो होते हैं आपके एरो बैक्टर हम लोग आइसोलेट करते हैं, इकोलाई आइसोलेट करते हैं EMB एगार से। इसी पर मैन कौन की एगार मीडिया होता है। जो डिफरेंशियल मीडिया हम इसको बोलते हैं फॉर लैक्टोज फर्मेंटेशन के लिए यूज करते हैं, जैसे इकोलाई आपके हो गए, स्ट्रेप्टोकोकस हो गए। इसी पर होता है ब्रिलियंट ग्रीन एगार मीडिया होता है, बाइल कैसिन होता है, या ट्रिपल शुगर एगार मीडिया होता है, जो हम लोग डिफरेंट बैक्टीरिया के आइसोलेट करने के लिए हम लोग करते हैं। अब भाई इसमें बात करते हैं कल्चर मीडिया मस्ट कंटेन। अब कल्चर जितने भी कल्चर मीडिया होते हैं उसमें क्या पाया जाता, तो बोला गया कि पहले तो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है जो सोर्स ऑफ हाइड्रोजन कार्बन और एनर्जी होता है। दूसरा नाइट्रेट आयन होता है, जो जैसे आपके अमोनिया नाइट्रेट आयन यूज करते हैं सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। सोडियम मैग्नीशियम आयन सल्फेट यूज करते हैं जो मिनरल्स। माइक्रो न्यूट्रेंट होते हैं, ग्रोथ फैक्टर, विटामिन एंड सर्टेन अमाइनो एसिड होते हैं। नो सिंगल मीडिया इज सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ ऑल ऑफ देम। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ एक ही मीडिया के द्वारा सभी बैक्टीरिया आइसोलेट कर सकते हैं, सभी माइक्रो नहीं। तो देर आर वेरियस टाइप ऑफ मीडिया। तो ये डिफरेंट मीडिया होते हैं। हम लोगों ने मीडिया के बारे में डिस्कशन किया। ये डिफरेंट मीडिया हम लोग यूज करते हैं आपके डिफरेंट आपके माइक्रोब को आइसोलेशन के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू RR इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो बायोटेक के बच्चों के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म डेवलप किया जा रहा है। इस वीडियो को अच्छे से आप पढ़िएगा। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जल्दी आपको भेजेंगे, आइसोलेशन ऑफ माइक्रोब्स एंड इट्स आइडेंटिफिकेशन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।